ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। टेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो है डेटा टूल्स के रूप में, जिसमें टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट्स, डेटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट और वर्टिफ एनालिसिस के नाम से काफ़ी सारी कमांड्स अवेलेबल हैं। टेक्स्ट टू कॉलम का प्रयोग एक कॉलम की जानकारी को काफ़ी सारे कॉलम्स में बांटने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि मेरे पास उदाहरण के लिए अजय कुमार, रविंदर सिंह और शमी मल्होत्रा 3 नाम हैं। मैं चाहता हूं कि ये तीनों मेरे पास जो नाम है, जो फर्स्ट नेम है वो अलग हो जाए, अलग सेल में चला जाए, और जो लास्ट नेम है वो अलग सेल में चला जाए। तीनों को सिलेक्ट करके मैं टेक्स्ट टू कॉलम कमांड पे जाता हूँ। यहाँ मेरे पास जो प्रीव्यू दिखाया गया है, डेटा मैंने जो सिलेक्ट किया है, नेक्स्ट करें फिर से। अब मेरे पास जो जानकारी दी गई है, इसमें डेटा प्रीव्यू दिखाया गया है, किस प्रकार का डेटा प्रीव्यू है। इसमें मैं ये जानकारी दे सकता हूँ कि ये जो डेटा है मैं किस आधार पे अलग करना चाहता हूँ, टैब के आधार पे, सेमी कॉलम के आधार पे, कोमा या स्पेस। क्योंकि मेरे पास स्पेस अवेलेबल है तो मैं स्पेस पे क्लिक कर देता हूँ। इसके अतिरिक्त आपके पास कोमा, सेमी कॉलम का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इसके लिए स्पेस पे क्लिक करके जैसे भी नेक्स्ट करता हूँ तो मेरे पास ये डेटा अब डेटा प्रीव्यू के अंदर 2 बॉक्सेस में दिखाई दे रहा है। मैं इसको अब अलग डेटा फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, टेक्स्ट में, डेट में, जर्नल में। अभी मैं जर्नल में रख के इसको फिनिश कर रहा हूँ। ये देखिए, मेरी जो जानकारी थी वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के आधार पे अलग अलग हो गई है, जो कि टेक्स्ट टू कॉलम की कारण पॉसिबल हुआ है। अगला ऑप्शन जो हमारे पास उपलब्ध है वो है रिमूव डुप्लीकेट्स के रूप में। कोई ऐसी जानकारी जिसमें से आप डुप्लीकेट्स हटाना चाहते हैं, आप उस डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक कीजिए। आपसे वो कॉलम्स की लिस्ट दी गई है जो सिलेक्ट किए हैं। अब इनमें से जिसमें से डुप्लीकेट आप हटाना चाहते हैं उसको चेक कर दीजिए, बाकी को अनचेक कर दीजिए। जैसे मैंने स्टेट को चेक कर दिया है, मैंने स्टेट को चेक कर दिया है और जैसे ही ओके करता हूँ, देखिए एक मैसेज मेरे पास अवेलेबल है, 2 डुप्लीकेट्स वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 3 यूनिक वैल्यूज रिमेन। तो जो वैल्यूज मेरे पास डुप्लीकेट्स थी वो उसने हटा दी है, और जो अलग अलग वैल्यूज अवेलेबल है वो मेरे पास उपलब्ध हो गई है। इस प्रकार से रिमूव डुप्लीकेट से मैं डेटा जो डुप्लीकेट है उसे हटा सकता हूँ। डेटा टूल्स में जो नेक्स्ट कमांड हमारे पास अवेलेबल है वो है डेटा वैलिडेशन के रूप में। डेटा वैलिडेशन से आप डेटा जो एंट्री किया जाता है उसको निश्चित कर सकते हैं कि किस प्रकार का डेटा एंटर किया जाए। और इसके लिए आपके पास डेटा वैलिडेशन में 3 पार्ट दिए गए हैं, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। सेटिंग्स पे आप ये सेटिंग्स कर सकते हैं कि डेटा किस रेंज में या किस प्रकार का डेटा एंटर किया जाना चाहिए। इनपुट मैसेज में यूजर को क्या मैसेज दिखाया जाए। एरर अलर्ट, यदि वो गलती करता है तो उसको किस प्रकार से मैसेज दिखाया जाए। इसके 3 स्टाइल अवेलेबल हैं, स्टॉप, वार्निंग और इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन और वार्निंग फिर भी आपको जानकारी एंटर करने देते हैं। अगर आप गलत जानकारी भर भी दें तो भी आप एंटर कर सकते हैं उसको यस या ओके करके। जबकि स्टॉप गलत जानकारी बिल्कुल भी एंटर नहीं करने देता। जो आप मैसेज देना चाहते हैं वो यहाँ टाइप कर सकते हैं अपना। उदाहरण के लिए सबसे पहले आप एक रेंज सेलेक्ट कर लें, जिस रेंज में आप चाहते हैं कि डेटा वैलिडेशन लगाया जाए। डेटा वैलिडेशन पे जाएं, सेटिंग्स पे जाएं, यहाँ आप किसको अलाउ करना चाहते हैं। मैं यहाँ होल नंबर अलाउ करना चाहता हूँ। उसके बाद डेटा का जो कंडीशन है या जो क्राइटेरिया है वो भी बता सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बिटवीन सेलेक्ट किया है, आप चाहें तो अपने अनुसार कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो यूजर डेटा एंटर करे वो 1 से लेकर 100 के बीच में एंटर कर सकता है, मिनिमम 1 और ज्यादा से ज्यादा 100। ये मेरा वैलिडेशन क्राइटेरिया है जिसके आधार पे इंफॉर्मेशन एंटर की जानी चाहिए। अगला इसका पार्ट है इनपुट मैसेज। यहां मैं वो मैसेज दे सकता हूं जो यूजर को प्रदर्शित हो डेटा एंट्री करते वक्त। यहां मैंने वो मैसेज टाइप कर दिया है जो मैसेज मैं चाहता हूं यूजर को प्रदर्शित हो जब वो डेटा एंट्री करने लगे। यदि वो डेटा एंट्री गलत करता है तो यहाँ से एरर अलर्ट प्रदान किया जा सकता है,
जिसमें सबसे पहले जो एरर अलर्ट है वो इन्फॉर्मेशन के रूप में है। मैंने स्टाइल इसका इन्फॉर्मेशन ले लिया है। अब जो मैसेज मैं यहाँ देना चाहता हूँ, अगर वो गलत एंट्री करे तो उसको क्या मैसेज प्रदर्शित हो वो मैं यहाँ से उसे बता सकता हूँ। इनपुट मैसेज में मैंने वो मैसेज टाइप किया है जिसमें मैं चाहता हूँ जब यूज़र डेटा एंट्री करने लगे तो उसे क्या मैसेज दिया जाए, जिसमें टाइटल में मैंने जो टाइटल देना चाहता हूँ मैसेज का वो, और इनपुट मैसेज में जो मैं जानकारी देना चाहता हूँ यूज़र को। जैसे कि मैं उसको जानकारी देना चाहता हूँ कि जो डेटा एंट्री है उसमें 1 से लेकर 100 तक ही नंबर डाले जा सकते हैं, उससे ऊपर या उससे नीचे नहीं। इस तरह से एरर अलर्ट मुख्यतः से हमारे पास 3 प्रकार के स्टाइल में उपलब्ध है, स्टॉप, वार्निंग और इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको जानकारी दी, इन्फॉर्मेशन और वार्निंग आप गलत जानकारी अगर आपकी है तो उसमें डेटा एंट्री करने की सहूलियत देते हैं, लेकिन स्टॉप जो है वो गलत जानकारी होने पर या गलत डेटा होने पर बिल्कुल भी एंटर नहीं करने देता। सबसे पहले इसमें हम इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करते हैं। इसमें जो भी आप टाइटल लेना चाहते हैं वो लें और एरर मैसेज जो आप देना चाहते हैं वो टाइप करें और उसे ओके करते हैं। देखिए यहाँ जहाँ जो मेरा एरिया सिलेक्ट था, जैसे ही माउस उस पर जाता है तो ये बता देता है मेरे पास मैसेज। जो मैसेज मैंने वहाँ दिखाया था, जो मैसेज मैंने वहाँ टाइप किया था वो मैसेज यहाँ पे प्रदर्शित हो गया है। जब मैं यहाँ नंबर एंटर करता हूँ तो जैसे ही मैं अगले सेल में जाता हूँ तो मैसेज अगले सेल में भी दिखाई दे रहा है। मान लीजिए मैं गलत नंबर की एंट्री करता हूँ तो मेरे पास एरर मैसेज उपलब्ध हो जाएगा। देखिए जो एरर मैसेज मैंने टाइप किया था वो मैसेज मेरे पास उपलब्ध हो गया है। यदि मैं इसको ओके कर देता हूँ तो एंट्री की जा सकती है। आप जो वैलिड डेटा नहीं है उसको भी एंटर करने देगा यदि आप ओके कर देते हैं। देखिए, और यदि आप यहाँ कैंसिल कर देते हैं तो आपको एंट्री भरने के लिए दोबारा बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ मैं इसे ओके कर देता हूँ तो देखिए यहाँ इंफॉर्मेशन जो है वो एंट्री करने देता है इस प्रकार से। यहाँ यदि मैं एरर अलर्ट बदल देता हूँ, मान लीजिए इंफॉर्मेशन की जगह वार्निंग में सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसको ओके कर लेता हूँ, तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ सही नंबर डालता हूँ तो डेटा वैलिड है इसलिए वो डालने देगा। यदि गलत नंबर की एंट्री करने देता हूँ तो देखिए यहाँ पे गलत नंबर की एंट्री करने पे मेरे पास मैसेज प्रदर्शित हो गया जिसमें मुझे यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन उपलब्ध है। यस करने पे डेटा एंट्री करने देगा, नो पे नहीं करने देगा, कैंसिल इस डायलॉग बॉक्स को कैंसिल कर देगा। जैसे मैं यस करता हूँ देखिए मेरे पास यहाँ पे जो मैसेज बॉक्स से यस अवेलेबल हो गया और वो एंट्री करने दी उसने। तो इस प्रकार से वार्निंग जो है वो भी डेटा एंट्री करने देती है। गलत डेटा होने पर भी आप उसमें एंट्री कर सकते हैं एक वार्निंग मैसेज के साथ। पर यहाँ अगर मैं वार्निंग की जगह स्टॉप स्टाइल ले लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ तो अब की बार देखिए डेटा वैलिड है तो एंट्री हो गई है। अगर डेटा गलत हो तो यहाँ पे स्टॉप किसी भी हालत में आपको डेटा एंटर नहीं करने देगा। जैसे यहाँ पे एक रिट्राई का ऑप्शन है और एक कैंसिल का। अगर आप रिट्राई करते हैं तो आपको ये दोबारा कोशिश करने के लिए कहेगा, कैंसिल करते हैं तो ये बॉक्स को जो आपका सेल है उसको खाली कर देगा। इस प्रकार से आप स्टॉप के साथ किसी भी प्रकार के गलत डेटा की एंट्री नहीं कर सकते। इस तरह से आप डेटा वैलिडेशन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास इनवैलिड डेटा के लिए आप उसकी पहचान भी कर सकते हैं। मान लीजिए जो मैंने सिलेक्शन किया हुआ था वार्निंग वाले बॉक्स में या इन्फॉर्मेशन वाले बॉक्स में, अगर मैं यहाँ डेटा वैलिडेशन पे जाके सर्कल इनवैलिड डेटा कर देता हूँ तो जो डेटा आपका गलत था, जो नियमों के अनुसार नहीं था, उसको उसने सर्कल कर दिया है। आप चाहें तो क्लियर वैलिडेशन सर्कल यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप सर्कल लगा देते हैं तो आप जल्दी से पहचान कर सकते हैं कि कौन सा डेटा है जो आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं है। इस प्रकार आप डेटा वैलिडेशन का प्रयोग कर सकते हैं।